हेलो एवरीवन, माई सेल्फ प्रियांशु सिंह। वेलकम टू सिंपल लर्न यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है? अगर आप लोग इसके वर्ड से जाएं तो मैं वो सिचुएशन में नहीं डालूंगा, रहा था रही थे हिंदी में जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, वो हमारा काम आता है, अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन जो अदर लैंग्वेज के लोग हैं वो तो ना रहा रही, मैं 50 बार बोलता हूँ, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं होता। अब बिहार का हो, चलो वो तो समझ जाएगा, बट तमिल का हो, मराठी जो बोलते हैं वो इस चीज के चक्कर में ना पड़ते हैं, ना कि अंग्रेज भी नहीं पढ़ते इसके इस चीज के चक्कर में। जो हिंदी हमारी रहा था रही थे, मैं इसी टॉपिक जो हमारा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसी के वर्ड को देखो अगर तो कुछ समझ में आएगा, क्योंकि मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बता चुका हूं तो आप कुछ हद तक बहुत अच्छे हो चुके होंगे। तो कॉन्टिन्यूअस मीन क्या है हमारा, कि कॉन्टिन्यूटी किसी भी टेंस में बनी रहती है। कॉन्टिन्यूटी मीन्स यानी कोई भी काम लगातार चल रहा है, वो किस में चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। पास्ट मीन्स कोई भी बीता हुआ। समझ में आया? नहीं आया? चलो मैं अभी थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। वैसे आ गया होगा, कोई भी काम अगर पास्ट में हुआ है, या सॉरी हुआ है नहीं, हो रहा है, सॉरी हुआ नहीं हो रहा है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। जैसे मैंने कहा कॉन्टिन्यूटी इन पास्ट टाइम, यानी लगातार कोई भी काम चल रहा है पास्ट में, प्रेजेंट में अभी हम लोग हैं, और कॉन्टिन्यूटी किसी पास्ट टाइम में हो। नहीं समझ में आ रहा? चलो एक स्टोरी बताते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सी। जैसे कि मानो ये तुम हो। अब जैसे कि कल आज देख रहे हो लेक्चर, बट कल जो तुम हो ये बैठे थे, अब तुमने देखा लोगों की, जैसे ये तुम्हारे पापा हैं और ये तुम्हारी मम्मा है जो भी हैं, और ये तुम्हारा दोस्त है। जैसे मम्मी तुम्हारी खाना बना रही थी और पापा तुम्हारे अखबार पढ़ रहे थे। अगर मेरे वर्ड को पकड़ोगे तो समझ में आएगा। पढ़ रहे थे, अब बता भी प्रेजेंट टाइम रहे हो, यानी कोई भी कॉन्टिन्यूटी काम। मम्मी खाना बना रही थी, बना नहीं था, बना रही थी, यानी कोई काम में कॉन्टिन्यूटी थी, यानी कोई भी काम चल रहा था, कोई भी लगातार काम चल रहा था, वही तो कॉन्टिन्यूटी होती है। अब वो कब देखी थी? कल तुमने देखा था और आज तुम बता रहे हो। समझ में आया? यानी जे तुम थे, कोई भी स्त्री या लड़का या लड़की कोई भी है, ये बंदा है जो भी है, इसने अपनी मम्मा को खाना बनाते हुए देखा और इसने अपने पापा को अखबार पढ़ते हुए देखा। इसका दोस्त पढ़ रहा था, इसने देखा, और उसने देखा, आज ये बता रहा कि मेरा दोस्त पढ़ रहा था, मेरी मम्मी खाना बना रही थी, मेरे पापा अखबार पढ़ रहे थे, यानी कि या रील्स चला रहे थे, कुछ भी हो सकता। तो यानी कि तुमने कल देखा वो काम, वो कॉन्टिन्यूटी, यानी लगातार वो लोग काम कर रहे थे, और आज तुम बता रहे थे, वो पास्ट हो गया ना। पास्ट का मैंने मतलब ही बताया है, बीता हुआ, और कॉन्टिन्यूअस मतलब कोई भी काम चल रहा है, यानी आज से पहले पास्ट में कोई भी काम चल रहा था, उस चीज को बता रहा। समझ में आया? बहुत अच्छे समझ में आया। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे थप्पड़ मारा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट में। तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारे थप्पड़ मारा, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट इंडेफिनिट। बताओ अच्छा कमेंट में। कर दी? ठीक है। आपने गलत की होगी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस किया आपने। किया क्यों? कि ये तुमने देखा थप्पड़ मारा, पास्ट में किया नहीं, ये आपने गलत कर दिया। ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, कोई भी काम, जैसे उसने थप्पड़ मार दिया ना, कल तुम्हारे थप्पड़ मारा था, उसने काम खत्म कर दिया ना, यानी कि उसमें कॉन्टिन्यूटी नहीं थी ना। अगर मैं कह कल तुम्हारे थप्पड़ मार रहा था, लगातार मार ही रहा था, यानी उसमें कॉन्टिन्यूटी है। समझ में आया होगा? अब तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। यानी किसी भी काम में कॉन्टिन्यूटी है और वो पास्ट में है, यानी कॉन्टिन्यूटी इन पास्ट टाइम। समझ में आया? एक्शन ऑन गोइंग, कोई भी एक्शन चल रहा हो। समझ में आया?
पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कुछ नहीं है, मैंने कहा बीता हुआ, यानी कि पास्ट में कोई भी काम की कॉन्टिन्यूटी, यानी कोई भी काम चल रहा है उसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। मैंने एक एग्जांपल भी दिया, कल तुम्हारे दोस्त ने थप्पड़ मारा तो वो पास्ट इंडेफिनिट है, ना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और अगर हम कहें वो तुम्हारे थप्पड़ मार रहा था, वो मार ही रहा था लगातार, लेकिन कल मारा तो आज तुम बता रहे हो, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। दैट्स इनफ, इससे ज्यादा कहीं एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, उससे ज्यादा मैं एक्सप्लेन कर भी नहीं सकता। समझ में आया? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैंने बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की है। एक एग्जांपल ये दिया और मैंने ये भी बताया, ये सिचुएशंस होती हैं। अगर आप इसके चक्कर में पड़े रहेंगे तो सोचते रह जाएंगे। समझ में आया? इसके चक्कर में पड़ेंगे, हाँ मदद करती है, दैट्स ऑन, लेकिन बट मुझे ये सिचुएशन जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? अब इसकी वर्ब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। किसी भी टेंस को पहचान तो लेते हो, पहचान लिया तुमने, सिचुएशन जान ली, सिचुएशन किसी भी टेंस की जान चुके हो। अब इसकी वर्ब, अब वर्ब पे आते हैं। वर्ब क्या है इसकी? एक हेल्पिंग वर्ब, एक मैन वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसकी है क्या? हैज है, सॉरी हैज नहीं, क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, वॉज एंड वर, ये है इसकी जो है, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब है, वॉज होती है और वर होती। वॉज किसके साथ आता? वॉज बताओ, ये सिंगुलर वर्ब है तो ये सिंगुलर के साथ आएगा, और ये प्लूरल वर्ब है, ये प्लूरल के साथ आएगा। प्लूरल कौन से होते? वी होता है, यू होता है, दे होता है। प्लूरल किसी का नाम हो सकता है, एक से ज्यादा पर्सन हो सकते हैं, तो वो प्लूरल है। सिंगुलर क्या है? ही है, सी है, इट है, और आई के भी साथ आता है, ये आई के भी साथ आता। समझ में आया? ही के साथ आता, सी के साथ आता, इट के साथ आता। समझ में आया? कोई भी नेम होता सिंगुलर उसके साथ आता। समझ में आ चुका होगा? लेकिन सर मैंने कहीं ना कहीं वॉज को, सॉरी वर को आई के साथ देखा है, तो वहां पे वो कंडीशन ये होती है कि अनएक्सपेक्टेड बात करते हैं कि ऐसा हो नहीं सकता। अगर आप चिड़िया होते हो तुम ना, यानी कि सिचुएशन ऐसी बना दी जाती है जिसमें जैसे कि एक सोचने की बात करते हैं, ऐसा है नहीं, बट समझ में आया? हाइपोथेटिकली बात करते, कहने का मतलब ये है। समझ में आया? तो वहां पे वर्ब का यूज कर लेते हैं, तो वर्ब भी पता चल गई। लेकिन कॉन्टिन्यूअस कोई भी टेंस होता है, किसी भी कॉन्टिन्यूअस में हमने बताया था हमेशा मैन वर्ब कैसी आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगी। ठीक है, वर्ब भी पता चल गई, पहचान सिचुएशन भी पता चल गई, क्या होता है। अब कितने टेंस बनते हैं? 3 ही टेंस बनते हैं हमारे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। मैंने अब काफी तेज हो चुके होंगे, फर्स्ट क्लास से लेके काफी, यानी कि सीख चुके होंगे किस तरीके फॉर्मेट बनते हैं। तो की बार मैंने फॉर्मेट डायरेक्ट तीनों को साथ में लिख रखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस का वही सबसे पहले एसएचवीओ रहता, सिंपल, तो एज सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, क्योंकि कोई भी कंटीन्यूअस टेंस होता है उसमें आईएनजी आती है। ऑब्जेक्ट, इसमें नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाता तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाता, बस ये होता। इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता, यानी एचएसवीओ, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट। अगर हेल्प निगेटिव सेंटेंस में, अभी आ जाओ एग्जांपल करते हैं, यानी कि चल बोल ही देता हूं। इंटेरोगेटिव में अगर नॉट आ जाता है तो कहां लगता है? सब्जेक्ट के बाद लगेगा। समझ में आया? आ जाओ एग्जांपल को करता हूं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, आ जाओ मेरे साथ। अच्छा ये बताओ, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं अभी बता रहा है, यानी कि मुझे अभी बता रहा, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, लेकिन अभी बता रहा है, पिछली चीज बता रहा है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है, तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब वो रहा था, रही थे, वो तो हमारे लिए है ही, तो उस चीज को देख ही लेते हैं। रहा था, रही थे, वो तो बात है ही, हिंदी बात तो जानते हैं, ठीक हो। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं किताब पढ़ रहा था या अपनी किताब पढ़ रहा था, तो आई सबसे पहले क्या आएगा? आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज आएगा। सिंपल सेंटेंस यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है ना नॉट की बात की जा रही, ना इसमें क्वेश्चन मार्क की बात की जा रही, तो उसी वही फॉर्मेट है। सब्जेक्ट आई के साथ वॉज आएगा, वॉज के बाद क्या? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पढ़ रहा था, रीड कर रहा था ना, कि रीडिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ रीडिंग। क्या कर रहा था? अपनी किताब पढ़ रहा था, पढ़ रहा था अपनी किताब। अपनी किताब मतलब किस चीज को दिखाएगा? या सीधा किताब पढ़ रहा था तो क्या दिखा देंगे? वही चीज है ना कि हेल्पिंग वर्ब, मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, क्या? किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग अ बुक। समझ में आया? नेक्स्ट, अपनी बुक है तो अपनी के लिए क्या लगाओगे?
वो कहाँ पे आएगा? ये मैंने गलती कर रखी है, देखो अपनी को मैंने छोड़ दिया है, क्या अपनी के लिए क्या लगेगा? ये प्रोनाउन के हिसाब से लगता है। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, तो ये चीज बतानी है आपको, क्या लगेगा? बहुत अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। नेक्स्ट, वह मेरे साथ नहीं रहा था, वह मेरे साथ नहीं रहा था, वह मतलब ही आएगा या शी? रहा था लड़का है ना, ही मेरे साथ नहीं रहा था। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही वॉज रहने क्या होती है? स्टे इंग हो जाएगा ना, नहीं सॉरी इंटेरोगेटिव नहीं है ये, ना ये नेगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आएगा। ही वॉज नॉट स्टेइंग विद, यहां भी खुद बता सकते मेरे साथ, चलो ये बता देता हूं क्योंकि काफी तेज हो चुके होगे, मैं ऐसा मानता हूं हमारे साथ जुड़े होके। मैं इंग्लिश को रटाता नहीं हूं, एक तरीके से बेस बना के लाता हूं, उस सिचुएशन को लाता हूं जिससे तुम स्पीकिंग में भी तुम्हारे इंप्रूवमेंट बहुत होगा। वह आगरा नहीं जा रहा है, जा रहा था, यानी कॉन्टिन्यूटी को बता रहा है। वह आगरा नहीं जा रहा है, लेकिन पास्ट वाली चीज को अभी बता रहा ना। अगर तुम आओ मेरे पास कहो कि वो सर आगरा नहीं जा रहा था, यानी उसने पास्ट में वो जा नहीं रहा था, उसकी कॉन्टिन्यूटी थी ना उस चीज में, और पास्ट की चीज थी, लेकिन अभी बता रहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। वह आगरा नहीं जा रहा था, वह मतलब ही क्यों लगाया मैंने, ये भी बताना। आप जवाब देना ही क्यों लगाया, क्योंकि हमें एक्सप्लेन भी कर चुका हूं ही। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वॉज ही वो जा रहा है क्या? चलो ही की जगह पे थोड़ा चेंज करते हैं, वे आगरा नहीं जा रहे थे, बे बना लो यहाँ पे। बे के लिए क्या लगाते? दे है प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब वर, दे वर नॉट लगेगा। फॉर्मेट देखिए ना अपना, नॉट मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, जा रहा था नॉट गो आईएनजी गोइंग, कहा नहीं जा रहा था? आगरा। दे वर नॉट गोइंग टू आगरा। समझ में आया? क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, क्या से स्टार्ट हुआ तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। अगर ये क्या बीच में आ जाए, चपरासी घंटी क्या बजा रहा था, क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, यानी कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाता है तो यहाँ पे क्या चेंज होता, अभी बता रहे। क्या चपरासी घंटी बजा रहा, तो क्या से स्टार्ट होने वाले हेल्पिंग वर्ब से बनाए जाते हैं, बता चुका हूं। तो चपरासी कौन? प्यून, एक पर्सन है, एक के लिए वॉज प्यून। अब क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बजाना रिंग, लेकिन उसके साथ क्या लगेगा? रिंगिंग। फिर उसके बाद कहां गया? हाँ सॉरी ऑब्जेक्ट, बता वॉज प्यून रिंगिंग द वेल, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या हेल्पिंग वर्ब? चपरासी प्यून हो गया। हेल्पिंग अब मैन वर्ब हमेशा कहां मिलती? बस लास्ट में चले जाओ, बजाना रिंगिंग द वेल। अगर इसी को मैं चेंज कर दूं, क्या की जगह पे यहां पे मैं डाल दूं क्या चपरासी घंटी कब बजा रहा था, चपरासी घंटी कब बजा रहा था, इसको मैं कैसे बनाऊंगा? तो कुछ नहीं करना बच्चों, जो हेल्पिंग वर्ब दी जाती है इसके आगे तुम्हें कुछ नहीं WH वर्ड लगा देना, जो WH वर्ड बीच में सेंटेंस के आए। क्या आया? मैंने कहा चपरासी घंटी कब बजा रहा था, तो कब क्या है? व्हेन। तो यानी इसी सेंटेंस में अगर हम कहें क्या चपरासी घंटी बजा रहा था, ये तो बन गया। अगर इसी का मैं बनाना चाहूं चपरासी घंटी कब बजा रहा था, तो कब आया यहाँ पे? चपरासी घंटी कब बजा रहा था, कब आया यहाँ पे? इस कब को उठा के आगे ले आओ, कब मतलब व्हेन। तो व्हेन वॉज प्यून रिंगिंग द वेल, दैट्स ऑल, हो गए सेंटेंस। काफी अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूं, उसी तरीके से सीखते रहिए और दोस्तों को भी शेयर करते रहिए, एक अलग अंदाज में, एक अलग तरीके से। शायद ही पॉसिबिलिटी है नहीं मिलेगा,
इस तरीके का कंटेंट जिसमें हर चीज को मैं बारीकी से एक्सप्लेन करता हूँ। तो समझ ही चुके होंगे कि क्या होता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, किस तरीके से चलता है। तो मजा आ रहा है, इसी तरीके से काफी प्यार दे रहे हैं आप लोग, तो इसी तरीके बनाते रहिए और यहाँ तक बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।